Hello, my dear students. Once again, I am Abhinay Yadav. Welcome to all of you in our online classes. As you know, I have finished your exercise till sums number 73. So today we discuss sums number 74 to further. Right? Maybe कल का वीडियो जो था आपका उस पर टेक्निकल इश्यूज की वजह से शायद कुछ सम्स स्किप हो गई थी, रह गई थी। तो लेट्स डिस्कस अबाउट दैम। सबसे पहले मैं वही डिस्कस करूँगा। सम्स लिखा था मैंने लास्ट वीडियो में 9 × 7 दैट इज इक्वल टू से, यहाँ ब्लैंक था आपका एंड मल्टीप्लाई बाई 9। तो मैं ये बोल रहा था कि बेटा अगर 9 × 7, इधर 9 तो मल्टीप्लाई में लिखा हुआ, बेटा इसमें स्किप क्या है? अगर मैं फोकस करके देखूँ या केयरफुली देखूँ तो मैं देखूँगा कि बेटा यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, यहाँ भी 9 लिखा हुआ है, बट यहाँ पर 7 लिखा हुआ और यहाँ पर इसने 7 को स्किप कर दिया। राइट, तो जो नंबर्स यहाँ पर स्किप है वही नंबर मैं यहाँ पे फिल कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे 7 फिल कर दूंगा। राइट, ओके, बस इतना सा था और कुछ नहीं था। राइट, नाउ वी मूव टू द सम नंबर 74। राइट, लेट्स रीड इट फर्स्ट। सबसे पहले अगर इसको पढ़े तो बेटा लिखा हाउ मैनी डेज आर देयर इन 8 वीक्स। बेटा कह रहा है 8 वीक्स में अर्थात 8 सप्ताह में कितने दिन होते हैं। ओके, वेरी गुड। तो सबसे पहले बेटा मुझे ये मालूम होना चाहिए कि हाउ मैनी डेज देयर आर इन 1 वीक। हाउ मैनी डेज देयर आर इन 1 वीक अर्थात एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। तो वी नो दैट देयर आर 7 days, 7 days in a week। ओके, कितने डेज होते हैं बेटा? 7 days। तो उसने पूछा है कि 8 वीक में कितने होंगे। राइट, अगर आप वर्ड्स प्रॉब्लम में थोड़ा आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा और थोड़ा आपको अच्छे से समझना होगा। बेटा अगर मैं बात करूं कि 1 वीक, तो अगर मैं ओरली देखूं तो बेटा मुझे पता है कि 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 7। फिर वीक आएगा उसमें भी कितने होंगे? 7। फिर आएगा उसमें भी कितने होंगे? 7। कितने ऐसे ऐसे आपको चलेंगे कितने वीक? 8 वीक्स। राइट, अब अगर मैं आपसे बोल दूं, ध्यान समझिएगा, अब अगर मैं आपसे बोल दूं कि आपकी 1 पॉकेट है आपकी, ओके, 1 पॉकेट है। अगर मैं बोल दूं कि 1 पॉकेट में आपके 5 रुपीज़ हैं, कितने रुपीज़ हैं? 5। तो आपके 2 पॉकेट में कितने रुपीज़ होंगे? कितने होंगे? 10 होंगे। वेरी गुड, क्योंकि आपने क्या किया, 1 में से 5 थे और 2 में से पूछा तो आपने क्या किया, 2 5 are 10, दैट प्रोडक्ट विल बी 10। ओके, आपने निकाली। ऐसे इसमें लिखना है, इसमें करना है। बेटा 1 वीक में मुझे मालूम है कि 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 7। तो 8 वीक में कितने हो जाएंगे बेटा? 8 वीक में हो जाएंगे 7 मल्टीप्लाई बाई 8। अगर इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 7 ज़ा 56। दैट्स योर आंसर। ओके, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई भी डाउट हो आपका सम्स को लेकर के, एनी डाउट्स, आप स्कूल का जो आपका साइट या कॉन्टैक्ट नंबर है आप उसमें व्हाट्सएप करिएगा अपनी प्रॉब्लम्स को, वो मेरे पास फॉरवर्ड होकर के आएगी। मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा और आपको रिटर्न में मैं उसको फॉरवर्ड कर दूँगा, वापस कर दूँगा। ओके, राइट, आपकी पढ़ाई में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा, इससे बेफिक्र रहिएगा बिल्कुल। So now we move to the sums number 75। ठीक है बेटा, an insect has 6 legs। An insect has 6 legs। How many legs do 9 insect have? बेटा एक इंसेक्ट मीन समझते हो बेटा क्या होता है? अरे यही कीड़े मकोड़े जो होते हैं, मकड़ी हो गया आपका, काकरोच हो गया, यही सब होते हैं। ओके, तो बेटा एक इंसेक्ट जो 1 इंसेक्ट है, 1 इंसेक्ट के बेटा कितनी लेग्स हैं? 6 लेग्स। राइट,
हाउ मेनी लैक्स 6 लाख। तो बेटा कह रहा है कि बताइए 9 इंसेक्ट्स कितने होंगे। 9 इंसेक्ट सॉरी। तो बेटा 1 में 6 थे, 9 में पूछे क्या कर दो मल्टीप्लाई। अब मैं थोड़ा सा आपको समझने के लिए कुछ शॉर्ट बताता हूँ, मे भी हो सकता है आपको समझ में। बेटा याद रखिएगा जब 1 की वैल्यू गिवन हो, ध्यान दीजिएगा 1 की वैल्यू गिवन हो और आपसे मोर देन 1 पूछे, नोटिस करिएगा 1 की वैल्यू गिवन हो और आपसे मोर देन 1 पूछे, आप हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। जैसे बोल दिया आपको कि 1 प्लेट की कीमत आपकी 5 रुपीज़ है, तो बताइए 5 प्लेट्स की कीमत या 5 प्लेट्स की प्राइस क्या होगी। तो मैंने बोला कि अगर 1 वैल्यू गिवन हो आपकी, कितने की? 1 की वैल्यू गिवन हो, तो बताइए मोर देन 5 की वैल्यू पूछे तो आप हमेशा क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर सम से में अप्लाई होगा, मोस्टली में होगा। ये आपको समझने अंडरस्टैंडिंग का एक बेसिक फंडा है। ओके, तो टेस्ट ने 1 इंसेक्ट की 1 देखो 1 की वैल्यू गिवन थी और मोर देन 1 पूछा है, देखो 9 पूछा है। ओके, तो मैंने क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया। तो 9 6 54, तो कितने हो जाएंगे लैक्स? 54 लैक्स। ओके, आ गया होगा समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बेटा अगला कह रहा है मानसी इज 7 ईयर्स ओल्ड। मानसी की जो एज है बेटा वो कितनी है? 7 ईयर्स की है वो। हर ब्रदर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सी इज, और उसका जो भाई है उसकी जो एज है वो अपनी सिस्टर अर्थात इट मीन मानसी की एज का ट्वाइस है, 2 गुना है। हाउ ओल्ड इज हर ब्रदर, तो तय उसका भाई कितना है? बेटा देखिए मानसी की जो एज है बेटा, मानसी की एज है 7 ईयर, उसका जो ब्रदर है हर ब्रदर ये इसका ट्वाइस है। बेटा अगर मैं बोलूँ तो मानसी की अगर एज में देखो तो एक की वैल्यू 7 है और उसने 2 की वैल्यू आपसे पूछी है। बेटा क्या करेंगे? 7 एंड मल्टीप्लाई बाई 2। वही 1 की वैल्यू गिवन, मोर देन 1 पूछा, तो 7 2 जा 14, तो कितने ईयर आ जाएगी आपकी? 14 ईयर्स आ जाएगी आपकी। ओके, नेक्स्ट बेटा आपका है 77 नंबर सम्स। कह हाउ मच इज 10 टाइम्स 5 लेस देन 6 टाइम्स 9। कह रहे जो आपका 10 का 5 गुना है, ओके, वो 6 के 9 गुने से कितना कम है। ओके, तो सबसे पहले मुझे इन दोनों की वैल्यू मालूम होने चाहिए कि 10 का 5 टाइम्स कितना होगा एंड 6 का 9 टाइम कितना होगा। ओके, तो टाइम्स का मतलब याद रखिएगा हमेशा मल्टीप्लाई होता है। मैं कह दूँ 2 टाइम्स, कोई 5 को 2 टाइम्स करना है तो 2 टाइम्स मतलब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। टाइम्स का मतलब होता है उतने ही गुना होता है, गुना, और गुना मीन्स होता है मल्टीप्लाई। तो आप याद रखिएगा जहाँ भी टाइम्स वर्ड आएगा, ओके, टाइम्स का मीन ही होता है क्या? मल्टीप्लाई। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा अगर मैं बात करूँ 10 का 5 टाइम्स, ओके, कितना? 10 टाइम्स ऑफ 5, 10 टाइम्स ऑफ 5, तो बेटा कितना आ जाएगा? 5 मल्टीप्लाई 10 दैट इज इक्वल 50। ओके, अब बोल बेटा मैं 6 9 का निकालूँ, कितना है? 6 टाइम्स 9। ओके, तो 6 टाइम्स ऑफ 9, यहाँ आप न्यूमेरल फॉर्म में भी लिख सकते हैं 9 ऐसे, तो लिखेंगे बेटा 6 टाइम 9, तो 9 मल्टीप्लाई 6 दैट विल बी 54, दैट इज 54। अब मुझे बोल रहा है कि देखिए बेटा ये नंबर 50 है और ये 54 है, ऑब्वियसली इसमें से एक नंबर छोटी है एंड
एक नंबर लेस है और एक नंबर स्मॉलेस्ट और एक नंबर लार्जेस्ट है, एक छोटी एक बड़ी है। तो मुझे क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। कर इसमें से बताइए कौन कितना कम है। तो आप मुझे क्या करना है, 54 में से 50 सब्ट्रैक्ट कर देना है। ओके, अब याद करिए इसको आप कैसे लिख सकते हैं, कॉलम में अरेंज कर सकते हैं। तो कॉलम में अरेंज करेंगे तो 54 एंड 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 4। दैट्स योर आंसर। ओके, राइट। नाउ वी मूव टू द सम्स नंबर 78। बेटा 78 में आपका क्या है, कह रहा है देयर आर 16 चेयर्स इन अ रो इन अ सिनेमा हॉल, हाउ मैनी चेयर्स आर देयर इन 5 सच रोज। बेटा कह रहे जो सिनेमा हॉल है, सिनेमा हॉल की एक जो रो है उसकी आपकी एक रो में 1 रोज में कितनी 17 चेयर है। ओके बेटा, मैं बोल दूँ जैसे ये सिनेमा हॉल है तो ये ऐसे इसकी एक ये रो होगी, ऐसी तो रोज होती हैं। हाँ, आप लोग सिनेमा हॉल नहीं गए होंगे बट मान लेते। तो टाइगर मैंने ऐसे बोल दिया बेटा 1 रोज में कितनी है, ये ऐसे मान लेते 16 है। तो ऐसे इसमें भी होंगे इसमें भी होंगे। ओके, तो आपको पता करना कि ऐसे 5 रोज में कितनी होंगी। बेटा फिर वही फंडा एकदम सिंपल सा मैंने आपको बताया कि 1 की वैल्यू गिवन, तो कह रहे 1 जो है 1 रोज में बेटा कितने हैं चेयर 16। तो बेटा देखो 1 की वैल्यू गिवन है, राइट, 1 की वैल्यू गिवन है एंड पूछा आपसे 5 रोज की। तो बेटा 5 रोज में कितनी हो जाएंगी, 16 मल्टीप्लाई बाई 5। ओके, बस याद रखिए 1 की वैल्यू गिवन हो और आपसे वो मोर देन 1 पूछे तो बस आपको मल्टीप्लाई करना है। 5 6 जा 30, कैरी 3, 5 1 जा 5 और 3 ऐड कर दें कितना हो जाएगा 30। दैट्स योर आंसर, 30 रोज हो जाएंगे। ओके, है समझ में, एनी डाउट? ओके, नो डाउट, वेरी गुड। नाउ वी मूव टू द सम्स नंबर 79। लेकर राइट 2 डिवीजन फैक्ट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स। बेटा ये जो फैक्ट्स आपके दिए गए हैं इनको आपको 2 टाइप से लिखना है डिवीजन फॉर्म में। ओके, जैसे लिखा बेटा 6 मल्टीप्लाई 7 दैट इज इक्वल टू 42। आप अगर देखें तो 7 6 जा 42। ओके, ये भी मल्टीप्लाई में दिया है, आपको किस में लिखना है, डिवीजन फैक्ट में। तो बट आप देखिए क्या करना है आपको, जो इसमें सबसे लार्जेस्ट नंबर है, लार्जेस्ट नंबर कौन सी बेटा 42। तो आपको क्या करना है 42 राइट करना है। इसके बाद इन दोनों में से कोई भी एक नंबर डिवीजन में करना है तो डिवीजन का सिंबल बना दीजिए आप, सॉरी और नीचे आएगा बट ओके 42 इन दो डिवीजन का सिंबल बना दिया। इसके बाद इन 2 नंबर्स में से कोई भी एक नंबर्स लिख दीजिए। मैंने अगर 6 लिख दिया, ओके, इक्वल सिंबल बनाइए और 6 लिख दिया, बचा कौन सी नंबर बताइए आपकी भी नहीं मैंने राइट डाउन की, वो है बेटा आपकी 7। ओके, फिर सेकेंड टाइम फिर वही 42 लिखेंगे, डिवाइस का सिंबल बनाएंगे। बेटा देखो मैंने 6 राइट डाउन कर दिया था इधर, अब चेंज कर दीजिए इनका प्लेस। अब यहाँ पर 6 कर दीजिए, सॉरी 7 कर दीजिए एंड यहाँ पर 6 कर दीजिए। ये आपका सॉल्यूशन हो गया इसका। कुछ समझ में आया बेटा? देखिए अब अगर आप मैं करूँ 6 से डिवाइड करूँ 42 को तो 6 7 जा 42, 7 6 जा 42। देखो आया, कोई इफेक्ट पड़ा नहीं पड़ा, बस मैंने इसका फॉर्म चेंज कर दिया। पहले मल्टीप्लिकेशन में था, अब मैंने क्या कर दिया डिवीज़न फॉर्म में कर दिया। क्या इसका कोई वैल्यू चेंज हुई? नहीं वैल्यू चेंज हुई। देखो वैल्यू सेम है बट इसका मैंने फॉर्मेट चेंज कर दिया। ओके, तो बस आपको ये करना है, सबसे पहले लार्जेस्ट नंबर उसमें फाइंड आउट करनी है। जो भी लार्जेस्ट नंबर हो उनमें से स्मॉलेस्ट नंबर्स जो हैं आपकी 2 मतलब थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाती है, मतलब एक सबसे स्मॉलेस्ट तो सबसे 6 है,
7 इसमें से किसी से भी एक से डिवाइड कर देंगे और जो आपकी लास्ट नंबर बचेगी उसको इक्वल के इधर लिख देंगे। ओके राइट। तो बेटा आपके इसमें से 79 नंबर्स के सारे पार्ट्स आपके हो जाएंगे। ओके अब आप देखिए सम्स नंबर 80। राइट द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन फैक्ट। बिल्कुल जस्ट अपोजिट, जैसा मैंने अभी आपको बताया इसका जस्ट आपको अपोजिट करना बेटा। क्या करना है? अपोजिट करना है। ओके देखिए जैसे उसने लिखा है 10, पहला ही सम्स है आपका 10 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज इक्वल टू 2। ओके अब देखिए बेटा इनमें से जो भी आपकी स्मॉलेस्ट नंबर हो, देखो मल्टीप्लाई में करना है, जो भी आपके स्मॉलेस्ट नंबर हो उनको आपको मल्टीप्लाई में कर देना है। ओके लार्जेस्ट नंबर को छोड़ के जो भी 2 नंबर्स आपकी बचेंगे उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है और इक्वल का सिंबल लगाना है और जो लार्जेस्ट नंबर है उसको लिख देना है। कुछ समझ में आया? नहीं आया? फिर से देखते हैं बेटा। इसमें से जो भी आपकी स्मॉलेस्ट नंबर होंगी, छोटी नंबर्स होंगी, उन दोनों को मल्टीप्लाई में लिख देंगे। ओके क्या करेंगे? मल्टीप्लाई में लिख देंगे। इसके बाद जो आपकी लार्जेस्ट नंबर बचेगी, ओके जो आपकी लार्जेस्ट नंबर बचेगी उसको इक्वल के राइट साइड में राइट डाउन कर देंगे। ओके बस हो गया आपका, ये हो गया आपका आंसर। ओके तो आप देखिए इसमें से अब आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी सम्स अब बताने की रिक्वायर्ड होगी। राइट तो आपको सम्स नंबर 74 to 80 आपकी डन हो गई। ओके आई होप आपने आज की क्लास एंजॉय की होगी, आज की क्लास को आपने अच्छे से पढ़ा होगा, आगे भी ऐसे कंटिन्यू करेंगे। ओके थैंक यू।